साहब कुछ दिख ही नहीं रहा है भाई, बिल्कुल विजिबिलिटी नहीं है। देखो एक बार 9 बजे ये हाल है, तो सुबह क्या होता होगा देखो। आज जाने वाले हैं दिल्ली से वृंदावन फैमिली के साथ रोड। तो भाई इंडिया गेट आएगा, आप देखना भाई विजिबिलिटी ही नहीं है बिल्कुल, थोड़ा सा दिख रहा है बिल्कुल यहाँ से। लेकिन तो हम लोग जा रहे हैं वो यमुना एक्सप्रेसवे वाला जो रास्ता उधर से जा रहे हैं। तो यमुना एक्सप्रेसवे पे एंटर कर गए हैं। मेरे को टोटल हिसाब बताओ भाई। टोटल फास्टैग है 1100 रुपए। देखो भाई, ये देखो भाई, ऐसा मत करा करो यार, बद्दल ही बद्दल हुई है, पूरा धुंध पई हो गया ना, गुस्सा जा ही नहीं कुछ। 9 बज गए हैं और हम लोग पहुंच गए हैं सबसे पहले टोल पे। भाई आगे का दिखा, आगे वाली गाड़ियां ही गायब है। तो भाई यमुना एक्सप्रेसवे वाले इतने चोर है ना, इन्होंने बोला था 500 रुपए वो। तो भाई आ गया अब अपना यमुना एक्सप्रेसवे एग्जिट करने का टाइम। ओ भाई साहब, सीएनजी के लिए लाइन देख लो यहाँ पे, वो जा रही पीछे तक, नहीं तो मैं निकलूंगा। एक्स्ट्रा ऊपर सीएनजी के लिए बहुत लंबी लाइन लग रही है, वहाँ से यहाँ से पूरी लाइन लग रही है। यहीं पे बंदा था, उसने हमको बोला कि भाई कुछ पैसे एक्स्ट्रा दोगे तो हो जाएगा काम। तो यहाँ पे यमुना जी आ गई हैं जी, यमुना जी के ऊपर से हमारी क्रॉसिंग। यमुना मैया की जय। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। स्वागत है आप सबका एक और नए व्लॉग में। आ गए हैं अपनी टाटा नेक्सॉन क्रिएटिव प्लस SI सीएनजी को लेके, और आज जाने वाले हैं दिल्ली से वृंदावन फैमिली के साथ रोड ट्रिप है भाई। तो देखते हैं कितने की माइलेज देती है ये और क्या रहता है। अभी तो देख लो भाई, सीएनजी इसकी फुल करवा रखी है और सीएनजी पे अच्छी खासी माइलेज इसको निकालनी चाहिए। इसकी फर्स्ट सर्विस भी हो गई है, उसका व्लॉग भी आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो भी आप लोग देख सकते हो। अभी तो सुबह के 7:15 हो रहे हैं, अभी हम पटेल नगर में ही हैं और पटेल नगर से निकल के जा रहे हैं भाई यमुना एक्सप्रेस वाली साइड, और वहाँ से जाएंगे सीधा वृंदावन। देखते हैं कितने बजे वृंदावन पहुँचते हैं। अभी तो 7:15 हो रहे हैं, शायद ही रुकेंगे बीच में कहीं, वैसे तो कोई प्लान नहीं है रुकने का। बाकी सीधा वृंदावन जाने का प्लान है। अब आपको बताते हैं कितनी देर लगती है, और फिलहाल तो रेड लाइट हो रखी है। बाकी वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है आपको। पूरा बताऊंगा कितना कॉस्ट रहती है हमारी वहाँ तक जाने की। तो सारे जने जा रहे हैं, भैया मम्मी और पापा। राधे राधे। हैवी ड्राइवर ड्राइव कर रहा है आज, हैवी ड्राइवर। तो भाई सीट बेल्ट लगा ली है। इस गाड़ी में ये है कि सीट बेल्ट ना लगाओ ना तो बजने लग जाती है जैसे ही चलाओ, तो इसलिए ये चीज अच्छी है कि भाई सीट बेल्ट लगाने की याद दिलाती रहती है। 5 सीट में, पीछे भी आगे भी, तो ये बढ़िया फीचर है एक। और बाकी देख लो भाई अपना कितने किलोमीटर पे है, ये देख लो मीटर है 2144 किलोमीटर पे। सुबह 7:15 बज रहे हैं और सीएनजी देख लो भाई फुल। अरे फुल थी यार, ये एक डंडी कम हो गई क्या? एक डंडी कम हो गई यार, ये थोड़ी सी चला दी थी मैंने, पता। चलो कोई बात नहीं, एक डंडी कम है, बाकी फुल ही करवाई थी अभी थोड़े दिन पहले। तो देख लो भाई सुबह सुबह के टाइम में कितनी धुंध है। अभी तो फिर भी थोड़ी कम हो गई, मैंने डीफ्रोस्ट ऑन कर दिया था तो विंडशील्ड से हट गई है। बाकी तो बहुत ज़्यादा धुंध है, आगे का देखो विजिबिलिटी बहुत कम है। एक्सप्रेस वे पे पता नहीं क्या हाल होने वाला है। हाँ जी, तो भाई यहाँ पे 2 घंटे 29 मिनट दिखा रहा है, 137 किलोमीटर का रास्ता है, ठीक है। तो देखते हैं आज 137 किलोमीटर का रास्ता 2 घंटे 29 मिनट इसमें दिखा रहा है, कितनी देर में कवर होता है। सुबह सुबह तो सड़कें खाली है, देखते हैं कहीं पे ट्रैफिक मिलता है कि नहीं मिलता। तो भाई इंडिया गेट आएगा, आप देखना भाई विजिबिलिटी नहीं है बिल्कुल भी, कुछ दिख ही नहीं रहा है। देखो वो थोड़ा सा दिख रहा है बिल्कुल यहाँ से, लेकिन विजिबिलिटी इतनी कम है कि अच्छे से दिख नहीं पा रहा है। और मैंने फ्लैश भी इसीलिए ऑन कर रखी है क्योंकि मतलब भी सुबह सुबह का ही टाइम है ना, और बाहर भी विजिबिलिटी ठीक नहीं है, तो कोई सनलाइट नहीं आ रही, तो इसलिए मैंने फ्लैश लाइट भी ऑन कर रखी है अपने फ़ोन की। पहुंचने वाले, और यहाँ पे एक टोल आ गया सबसे पहले रास्ते में, और ये टोल तो फ्री है, आपको पता ही होगा, ये वाला टोल नहीं लगता। अब आगे देखते हैं कितने टोल है, क्या है, वो सारा सीन देखेंगे। और अभी तो गाड़ी बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही। 2163 हो गए भाई किलोमीटर्स में, मजा आ रहा है ट्रिप पे। आधे आधे तो भाई हमने रास्ता चेंज कर लिया था, मैं आपको बताना भूल गया। अभी हम लोगों ने भाई ड्राइवर चेंज कर लिया, भैया ड्राइव करेंगे। और क्या कहते हैं, रास्ता जो है 145 किलोमीटर दिखा रहा है। पहले जो रास्ता था ना वो फरीदाबाद से था, और अब हम लोग जा रहे हैं वो यमुना एक्सप्रेस वाला जो रास्ता उधर से जा रहे हैं। तो ये 145 किलोमीटर दिखा रहा है, 2 घंटे 24 मिनट दिखा रहा है। ये देखो भाई 2 घंटे 24 मिनट दिखा रहा है, 10:15 बजे पहुंचेंगे। सनराइज, और सामने देख लो भाई सनराइज भी हो चुका है यहाँ पे। सनराइज तो काफ़ी देर का हो गया, लेकिन दिल्ली में जो कोहरा ही कोहरा है ना, उसकी वजह से सनराइज अच्छे से दिखता नहीं है भाई, धूप भी नहीं आ रही है। तो कोई बात नहीं, सुबह के 8 बजने वाले, 8 बजने में 8 मिनट रह गए सिर्फ।
यमुना एक्सप्रेसवे पे एंटर कर गए हैं और लो जी उस तरफ को चला गया परी चौक को रास्ता और ये यमुना एक्सप्रेसवे वाला रास्ता है। और अभी दिखा रहा है 123 किलोमीटर 2 घंटे 5 मिनट। देखते हैं भाई कितने बजे पहुंचते हैं। फास्ट है गिरा पास है अपने पास। फास्टैग तो अलग बनेगा भाई, वो 3000 मेरे को टोटल हिसाब बताओ। भाई टोटल फास्टैग है 1100 रुपये का, उसमें 800 यूज करोगे। हाँ। उसके बाद 3000 वाला रिचार्ज होगा, उसको हम बता देंगे 100 रुपये दे देना हमको। भाई अभी यमुना एक्सप्रेसवे पे चढ़ते ही हम लोगों को यहाँ पे मिल गए भाई फास्टैग वाले। तो अभी फास्टैग बनवाने के लिए रुके हैं। अभी नई नई गाड़ियाँ ना, तो इसमें फास्टैग वगैरह लगा नहीं हुआ है, तो इसका टोल लगता है बहुत ज़्यादा। तो फास्टैग वाले दिख गए थे तो हम लोगों ने बनवा लिया फास्टैग। अब मैं आपको बताऊंगा क्या हिसाब पड़ता है फास्टैग का। बाकी तो कोहरा ही कोहरा हो रखा है, देख लो भाई। तो भाई ये अपना फास्टैग भी बन चुका है। हमने यहाँ पे चिपकाया नहीं है क्योंकि यार ऐसे चिपकाना तो नहीं चाहिए, क्योंकि मतलब कल को कुछ हो जाए तो फिर ये इसमें ही चिपका रह जाता है। तो इसलिए हमने ऐसे ही रखा हुआ है। जैसे ही टोल आएगा ना तो ये फास्टैग तो बन गया भाई अपना 1100 का बना है। ये 1100 का फास्टैग बना और इसके अंदर हमारे को 800 रुपये बैलेंस मिलेगा। तो चलते हैं, यमुना एक्सप्रेसवे की स्टार्टिंग भी खड़े होते हैं भाई ये लोग। इन्होंने ही बनवा दिया हमारा पास। और बस जैसे ही अब टोल आएगा इसको यहाँ लगा देंगे। देखते हैं उठाता है कि नहीं भाई, स्कैन तो हो जाना चाहिए। बाकी चलो चलो। भाई साहब आगे रास्ता दिखा। भाई बिल्कुल ही कोहरा है। मथुरा 125 दिखा रहा है और भाई कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन गाड़ी अपनी बढ़िया। ये देखो भाई, ये देखो भाई, ऐसा मत करा करो यार। कोई देख रहा है तो एकदम से ऐसे क्रॉस मत करा करो भाई। 100-150 पे गाड़ी आ रही होती है तो ऐसे ब्रेक नहीं लग पाती ढंग से, एकदम से कोई निकल जाए तो। और वैसे ही विजिबिलिटी इतनी कम है, कुछ दिखता नहीं है। तो भाई अभी आप लोगों ने देखा यहाँ पे चुपे नहीं हो रहे हैं, पता नहीं क्या है, व्लॉग ही नहीं बना रहे। तो भाई राधे 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 राधे। भाई अभी आप लोगों ने देखा कैसे लोग बीच में से ये एकदम से आगे से निकलते हैं, क्रॉस करते हैं एक्सप्रेसवे को। तो भाई एक्सप्रेसवे को ऐसे क्रॉस मत करो। और गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए, या तो यहाँ पे साइड में कुछ लगाओ ताकि लोग ना आ पाए, या फिर अबे इतना लगा तो हुआ है, लोग टाप के आ जाते हैं इसमें। तो क्या है? इसमें तो टाप ही जाएंगे लोग, जैसे ओवरहेड ब्रिजेस बना। तो चलो भाई चलते हैं, गाड़ी अच्छे से चल रही है। और कर लिया पहले इनका कर ले, इनका रिकॉर्ड कर ले पहले। भाई बातें करते रहते हैं, ब्लॉग बनाने देते हैं, फिर ब्लॉग नहीं बनता तो बोलते हैं ब्लॉग क्यों नहीं बनाया। तो भाई ये देखो, ये अनसाई बद्दल आने ये देखो भाई पूरे बादल ही बादल आ गए हैं, पूरी फॉग पड़ गई है। सबको हाँ ए अनसाई बद्दल बद्दल ही बद्दल हुई है पूरा। क्या दिखा, धुंध पई हो गया ना, गुस्सा जाए नहीं कुछ भी। फिर भी यहाँ 100 पर चलाई हो गड्डी भाई है। मैं नहीं चलाई है भाई, ये मीटर गलत है। अच्छा आगे चले मीटर चलाइयो, 10 पर ही है क्या, नहीं कि 0 एक्स्ट्रा लगी हो। अरे भाई सबने पार्किंग वाले चला दिया भाई। देख लो सुबह के 8:32 हो रहे हैं भाई। ये भी नहीं है कि 5-6 बज रहे हैं, सुबह के 8:32 हो रहे हैं। ये देख लो भाई। तो भाई टोल प्लाजा आ चुका है, अब अपना फास्टैग निकाल लेते हैं जरा। तो भाई 9 बज गए हैं और हम लोग पहुंच गए हैं सबसे पहले टोल पे। देख लो अलावलपुर वाला टोल है। काफ़ी भीड़ है भाई सुबह सुबह ही। अभी खुल गया, अब हमारी बारी। परीक्षा की घड़ी आ गई है, देखते हैं भाई ये स्कैन होता है कि नहीं। हो जा यार, हो जा भाई, हो जा। और लो भाई उठा लिया इसने। चलो भाई टोल कट गया, पहला टोल कट गया इस वाले फास्टैग से। और हमारी गाड़ी में हमने फास्टैग से पहला ही टोल कटवाया। इससे पहले जितने भी टोल पे गए हमने पेमेंट ही करी है, कैश डबल पे करे, डबल पे करने पड़ते हैं भाई कैश के। तो बाकी स्कैम करके होगा तो करके होगा यार। तो भाई ये वाला टोल कटा है हमारा 140 रुपये का। भी मैंने फ़ोन में देख लिया, फ़ोन में मैसेज आ गया है 140 रुपये का ये वाला टोल कटा है। अभी तक का पहला टोल था ये, मतलब इस रास्ते में अभी तक पहला ही टोल आया। इससे पहले जो था वो तो ऐसे फ्री वाला था, कोई भी निकल जा रहा था। अभी पहला ही टोल कटा है 140 रुपये का। भाई 9 बजने में 3 मिनट रह गए हैं और ये देखो हल्का सा भाई यहाँ पे उजाला तो हो गया था, खैर हल्की सी यहाँ पे सनलाइट आने लग गई है, तो थोड़ी धुंध कम होने लग गई है। और ये टी कर ही रही है। आधा रास्ता कहाँ कवर हो गया? 77 रह गए, 140 समथिंग थे ना। ओ भाई साहब पता ही नहीं चला भाई, 77 किलोमीटर रह गए हैं। आधा रास्ता कवर हो भी गया, कब कवर हो गया पता ही नहीं चला भाई। वास्ते हंसी मजाक में कवर हो गया, रुकते रुकते आ रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि कंटिन्यूसली चल रहे हैं, बीच में 1-2 बार रुक भी गए थे। फॉग है या धुआं है भाई, समझ ही नहीं आ रहा क्या है ये। फॉग है, 100% फॉग है। 100% फॉग है। लो जी मैम जी ने बोल दिया भाई, बिल्कुल विजिबिलिटी नहीं है। देखो एक बार, जीरो विजिबिलिटी। फॉग लाइट ऑन कर लो। ये तो असर ही नहीं कर रही कुछ। सुबह भी तो हो रही है।
तो भाई बहुत ज़्यादा अभी इस टाइम पे कोई आ रहा है तो बता रहा हूँ विजिबिलिटी का बहुत चक्कर है, मतलब काफ़ी ज़्यादा कम है विजिबिलिटी। बाकी बाइक वाइक से तो मत ही आना, रोड मतलब आ रहे हो तो पूरा इक्विपमेंट्स गियर वगैरह सब कुछ लगा के आना अपना भाई, बिल्कुल सेफ्टी के साथ आना, वरना तो भाई बहुत यहाँ पे देखो आप। बताओ 9 बजे ये हाल है तो सुबह हाँ 9 बजे ये हाल है तो सुबह क्या होता होगा देखो। गाड़ी गायब, वो गाड़ी गायब ही हो गई, वो देखो गाड़ी गायब, वो देखो यहाँ पे और ज़्यादा हमारी लेन में जो चल रही है वो उसकी बात कर रहे हैं हम। हाँ इसमें देखो बिल्कुल ही नहीं दिख रही है, जबकि फोन में वही है, देखो कैसे एकदम से भाई बंदा सामने आया। हाँ, सुबह नहीं निकले। वैसे देखा जाए तो हम लोग बिल्कुल सही टाइम पे निकले घर से, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग। ओ भाई साहब कुछ दिख ही नहीं रहा है, भाई आराम से ही चलाओ भैया, कुछ दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे तो। ये देखो भाई, अगर हम लोग सुबह 5 बजे निकल गए होते, पापा ने बोला अभी सो रहे होते कुछ नहीं होता। हाँ बतो ये जो बंदा ब्लॉग बना रहा है ना, ये ब्लॉग जो बना रहा है, ये लाइन चोर बंदा है। जैसे कोई एक बंदा लाइन मारता है फटाफट उसी टाइम तो वो- ब्लॉग में चेप दो। चोर नहीं कहते उसको, मैं लोगों को बताना चाहता हूँ ये लाइन में जो मेरे दिमाग से रह जाती है। मैं भी इंसान हूँ ना, अब रोबोट तो हूँ नहीं, AI तो हूँ नहीं। माइंड है। तू सीरियस क्यों ले रहा है इस चीज को? नहीं सीरियस ले रहा। तो भाई सुबह नहीं निकले, शुक्र है, वरना तो कुछ भी नहीं दिखता। हाँ, जबकि मैं सुबह 4 बजे उठ गया था, सोचो। सही है। मैं तो सोया ही नहीं हूँ। मैं तो रास्ते में था सबसे ये कम। बारिश हो रही है कि ऐसा लग रहा है बारिश की बूंदें पड़ रही है, बारिश नहीं है, ये फॉग एकदम ऐसे बादल मुंह पे आ रहे हैं ना, उधर से गिर रहे हैं एकदम, हवा चल रही है शायद। शायद नहीं पता। भाई साहब अभी थोड़ा सा स्लो करूंगा सामने वाली। भाई साहब अभी यहाँ पे हमने ये बंद कर रखी है, इसको खोलता हूँ, आप आवाज सुनना। ओ तेरी, भाई आगे का दिखा। आगे वाली गाड़ी ही गायब है। भाई साहब इससे आगे क्या है किसी को नहीं पता है। ये हम सड़क पे ऐसे ही चले जा रहे हैं मैप के सहारे, कहाँ पे कर्व है कहाँ पे क्या है। सही में कुछ दिख ही नहीं रहा, कुछ सड़क ही नहीं दिख रही भाई, बिल्कुल पूरी सड़क गायब है। चंडीगढ़ से जैसे हिमाचल में एंट्री करते एक के पीछे एक चले हुए हैं। एक के पीछे एक चले हुए हैं, पार्किंग लाइट ऑन करके। इसके अलावा छुप गई। लो वो भी चुप गई। भाई ये तो डर लग रहा है अब। कुछ दिख ही नहीं। चल ब्लैक वाली। ब्लैक हाँ। के पीछे चल, ब्लैक के पीछे दिखाई हाँ ब्लैक दिख जाएगी। देखो भाई बाइकर वाइकर आ गए हैं अपनी लाइटें वाइटें ऑन करके। ये लो, इनका भी अलग ही मजा है भाई, इनका सही है भाई बाइक यार राइड। मेरे को भी बाइक राइड्स पे जाना होता है, मेरी वो ही नहीं है, रुकना ही नहीं है किसी पर। ये तो मैं तो एक्चुअली ना ये खेतों का एरिया है, ओपन एरिया है, इसलिए ऐसे होती है फॉग। इसलिए ये पापा ने बोला अभी कि एक्चुअली ये खेतों का एरिया है, ओपन एरिया है, तो इसलिए इतनी ज़्यादा यहाँ पे फॉग रहती है। कैमरा और सेटअप चेक करे ओ यार। भाई साहब। देखा मम्मी भाई फुल यूट्यूबर जा रहे हैं यहाँ पे, बड़ा यूट्यूबर गाड़ी में जा रहा है, छोटे छोटे यूट्यूबर बाइक पे जा रहे हैं अपने। तू ये ना भाई दस्से बोले चालू छलिया वही पहुंच ना तालू गलांदे की बोलिया ए दूध पियाना होंदी छलिया दे दे मौसम जेडी तेरी दूध धुंध पौंदी ना ਤਾਂ ਦੱਸ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਜਾਲੂ ਛਲੀਆਂ ਹੋਈ ਪੌਂਦੀਆਂ ਨਾ ਤਾਲੂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਧੁੰਦ ਪੌਂਦੀ ਤੇ ਦੀ ਸ਼ਗਲਾਂਦੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣਾ ਹੁੰਦੀ ਛਲੀਆਂ ਹੋਵੇ मेरा पहाड़ी बहू है नहीं बाबू का लाया थे। हिंदी में ये है कि जब छलियां उगने लग जाती हैं, थोड़ी थोड़ी उग जाती हैं, तब जब ऐसी फॉग होती है तो इसको कहते हैं कि दूध पिलाने आई है ये फॉग, मतलब धुंध छलियों। ये देखो भाई इनका कैमरा सेटअप देखो। तिन्नी अपने व्लॉग में पाई है कि मेरी वीडियो बना रहे हैं। फायदा क्या है? ओ, फायदा? ओ भाई वो देख मैं और मेरा फ्रेंड भी ऐसे ही जाया करेंगे बाइक राइड पे, मजा आएगा। तो भाई दोबारा से टोल प्लाजा आ गया है और हमारा वृंदावन सिर्फ रह गया है 27 किलोमीटर्स। 10:08 का दिखा रहा है कि पहुंचेंगे हम, 45 मिनट्स दिखा रहा है, लेकिन मेरे को नहीं लगता इतना टाइम लगेगा। और दोबारा से आ गया भाई, यहाँ पे भी फास्ट टैग अपना लग जाएगा, अभी अभी बनवाया था आपको बताया। ये देख लो भाई रेट चल रहा है यहाँ पे अपना 2 व्हीलर 3 व्हीलर कार जीप का, कार का सिंगल का 180 चल रहा है। ओके लो भाई इसको लगाते हैं, अब हो जाएगा स्कैन। लो जी हो गया अपना स्कैन। अब मैं दिखाता हूँ, मथुरा प्लाजा लिखा हुआ था, अब मैं आपको दिखाता हूँ कितने का टोल कटा है। तो हमारा फास्ट टैग से कटा है 180 रुपये, ठीक है, ये वाले टोल का। तो भाई यमुना एक्सप्रेसवे वाले इतने चोर है ना, इन्होंने बोला था 500 रुपये वो आएगा, इसमें बैलेंस आएगा, लेकिन आया है सिर्फ 300 रुपये, ठीक है। और उसने हमारे से लिए 1100 रुपये, नहीं इसने बोला था 800 रुपये बैलेंस आएगा आपके पास, और इसने हमसे लिए 1100 रुपये बनाने के। 300 रुपये इसके थे, है ना, और 800 रुपये हमारे इसमें बैलेंस आना था। लेकिन इसमें क्या हुआ, बैलेंस आया सिर्फ 300 रुपये बैलेंस आया इसमें, ठीक है, जो कि अब हमारा खर्च भी हो गया। एक जगह 160 का लगा और एक जगह 180 का लगा, तो 300 रुपये खर्च भी हो गया हमारा। बाकी तो इसमें अब क्या कहते हैं, जो हमारा फास्ट टैग है वो नेगेटिव में चला गया। हमें तो यही लग रहा था कि 800 रुपये इसमें है बैलेंस, लेकिन इसमें अब बैलेंस है ही नहीं उतना। तो भाई ऐसे स्कैम हो सकते हैं, अब आप चेक कर लेना, जब भी आप आओगे फास्ट टैग बनवाओगे तो ढंग से चेक कर लेना। हमारे साथ ऐसा स्कैम हो गया है
और ध्यान रखना, आपने शक्ल देख ही ली होगी उस बंदे की ब्लॉग में अगर आई है तो। हाँ। और ध्यान रखना ये यमुना एक्सप्रेसवे पे कभी भी आओ, कभी भी करवाओ तो इन बंदों का ध्यान रखना। ये बंदे यमुना एक्सप्रेसवे पे चढ़ते ही लेफ्ट साइड में ही थे। तो भाई आ गया है अब अपना यमुना एक्सप्रेसवे एग्जिट करने का टाइम। यहाँ से एग्जिट करके हम लोग चले जाएंगे वृंदावन। वृंदावन बचा है सिर्फ 15 किलोमीटर और मेरे को लग रहा है वहाँ पे जाम लगा हुआ है इसलिए 36 मिनट दिखा रहा है। और यहाँ पे टाइम हो रहा है 9:32 मिनट। 9:32 पे कर रहे हैं हम एग्जिट यमुना एक्सप्रेसवे। गाड़ी का तो 2.25 घंटे वो भी रुकते रुकते यहीं पे ही जाम लगा हुआ है। तो यहाँ से ही यूटर्न। हाँ इसमें होएगी CNG होएगी। लिखा है देखना। ले चलो, दिख तो नहीं रही है भाई CNG इसमें कहीं। वो लिखा हुआ है। ये लाइन CNG की लगी है शायद। ये CNG की लाइन है भाई साहब। ओ भाई साहब CNG के लिए लाइन देख लो यहाँ पे। वो जा रही पीछे तक। वो CNG का एक ही पंप है भाई। CNG का पंप एक ही है। वृंदावन में नहीं है? कितना है यहाँ से यार? यहाँ तो बहुत ही टाइम है। यहाँ तो यहाँ से 4-5 किलोमीटर पानी गांव में लाइन में आना पड़ेगा पूरी। नहीं आप बताओ ना यार, नहीं तो मैं फिर मोड़ूं। वो पैसे लेते हैं वो लोग, पूछ लो और लगा लेंगे तो। आप डायरेक्ट पूछ दोगे फिर मैं मोड़ूं, नहीं तो मैं निकलूंगा। दोगे ये तो बताओ, बोनस पे आगे दे रहे हैं। क्या मतलब एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं? एक्स्ट्रा ऊपर एक्स्ट्रा देना पड़ता है, जब लगाते हैं वैसे 50 रुपए ऊपर ले लेना। 50 रुपए हाँ पूछ के आ रहा हूँ ये को। पूछ लो। मना करते हैं। मना करते कोई नहीं यहाँ लाया तो और मोड़ ही लेंदे। तो ले आओ कह रहा है ले। तो भाई आ गई है अपनी। पहले तो इसमें CNG आ रही है, देखते हैं इसमें कितने किलो आती है। प्रेशर तो इसमें 190 ही है। लो भाई 6.5 किलो CNG आई है, 6.69 समथिंग। ये रहा अमूर यमुना एक्सप्रेसवे और उससे नीचे उतरते ही यहाँ पे पंप है, यहाँ पे CNG मिल गई अपने को। और बाकी तो पेट्रोल भी था इसमें, कोई दिक्कत नहीं थी। CNG भी अभी थोड़ी बहुत पड़ी थी और बाकी 6.6 किलो इसमें आ गई है। 2297 किलोमीटर चल गई है और फिर से हमने टैंक फुल करा लिया CNG वाला। तो भाई टैंक फुल से थोड़ा सा एक डंडी कम था CNG का और उस पर हमारी 150 किलोमीटर चल गई और अभी भी खत्म नहीं हुई थी, अभी भी ब्लिंक कर रही थी। तो इतनी चल गई और फिर अब हमने दोबारा से फुल करा लिया है। अब आपको दिखा दिया है कि कितना मतलब कितने किलोमीटर पे है, ठीक है। तो 150 किलोमीटर चल गई, 153 चल गई थी। अब हम लोग हवा चेक करवा रहे हैं, अभी भी पूरा टैंक नहीं भरा है। भाई एक बात बताता हूँ, CNG के लिए बहुत लंबी लाइन लग रही है, वहाँ से यहाँ से पूरी लाइन लग रही है। लेकिन आप आगे आके ना इनको बोलोगे, यहीं पे बंदा था उसने हमको बोला कि भाई कुछ पैसे एक्स्ट्रा दोगे तो हो जाएगा काम। तो उसने बोला आप कितने एक्स्ट्रा दोगे तो मैं बात करूँ। हमने कहा 50 रुपये फालतू ले लेना। तो उसने बात करी, हमें तो लग रहा था 50 रुपये के लिए मना ही कर देगा, खैर लेकिन उसने बोल दिया कि आ जाओ 50 रुपये के लिए। तो हम लोग जाके भाई भरवा के आ गए हैं आगे जाके, वरना हमको पूरा वहाँ से लाइन में लग के आना पड़ता, यहाँ तक आना पड़ता। तो भाई हम लोग तो निकलने वाले थे आगे, हम लोग नहीं भरवा रहे थे इस वाले पंप पे, लेकिन फिर उस बंदे ने बोला कि आ जाओ भरवा लो। तो वो 50 रुपये में ही मान गया बंदा, इतनी लंबी लाइन स्किप करवा दी उसने। मान क्या गया उसने, आगे से मांगे। मैंने कहा हम लेट हो रहे हैं, हम यहाँ से मतलब आगे से भरवा दे। हाँ। तो कहता पैसे कितने दोगे? हाँ ये बोल दिया उसने। तो मैंने तो मजाक में बोला मैं 50 रुपए, कहता ठीक है आ जाओ। वो 50 रुपए में ही वो हो गया, मान गया। तो चलो यहाँ पे भर गई है अपनी। तो यहाँ पे यमुना जी आ गई हैं जी। यमुना जी के ऊपर से हमारी क्रॉसिंग हो रही है, ये देख लो। यमुना मैया की जय। चलो ये तो भाई अभी वृंदावन से 4 किलोमीटर पहले हमको पुलिस वालों ने बोल दिया था कि अंदर भाई पार्किंग में जाओ, क्योंकि अभी अलाउड नहीं है गाड़ी यहाँ पे ले जाना वृंदावन में अंदर। तो हमको पार्किंग में आती है एक बंदा होटल वाला मिला जो कि कह रहा था कि होटल अंदर है, उसने हमको रेट वेट बताया, होटल वगैरह दिखाया। तो भाई इस बंदे ने बोला कि मतलब मैं एंट्री करवा दूंगा अंदर, क्योंकि फिर होटल की पार्किंग में खड़ी हो जाएगी ना गाड़ी। तो इसलिए अभी हम लोग जा रहे हैं होटल देखने इनके साथ, और अगर हमको होटल वहाँ जाके सही लगता है तो हम लोग ले लेंगे वो वाला रूम, वरना तो फिर देखते हैं क्या होता है। बाकी तो ऐसे अंदर ले जाने नहीं दे रहे अभी गाड़ी। तो भाई अभी पार्किंग में घुसे ही थे अब एग्जिट लेने के लिए। अब हमारे को बेफालतू के 50 रुपये हमारे ठुक गए गाड़ी के। ओ भाई साहब हाथ से ही ऊपर कर दिया है। तो चलो भाई ये भाई बंदा है हमारा जो ऑरेंज स्कूटी वाला है, ये हमको दिखाएगा भाई रूम। अच्छा नाका इन्होंने पीछे लगा रखा है, इसके आगे कोई भी निकल सकता है। मतलब पार्किंग में घुसने के 50 रुपये दो, ऐसे तो हम खुद भी निकल जाते है ना। मतलब 50 रुपये लेने के लिए मतलब आप बस पार्किंग में घुस जाओ, अगर आपको बोलेंगे अंदर एंट्री नहीं है तो अंदर घुस के यहाँ से बाहर भी आ सकते हो। तो भाई वो वाला रूम तो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड सा था, मतलब उसमें पार्किंग भी ढंग की नहीं थी और अंदर गली सी में था। उसका इशू ये था कि वहाँ से सब कुछ दूर ज़्यादा था। हाँ ये भी है, और मतलब सब कुछ दूर था, 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर था। हमें लगा अंदर जाके होगा, उन्होंने बोला कि पास में ही है सब कुछ, लेकिन था नहीं कुछ भी पास वहाँ पे।
तो हम लोगों ने वो रूम तो रिजेक्ट कर दिया। अब हम लोग जा रहे हैं आगे अंदर वृंदावन में। तो भाई गाड़ी अब हम लोगों ने पार्क कर दी है प्रेम मंदिर के सामने पार्किंग में, और अब हम लोग जाएंगे मंदिर वगैरह के दर्शन करेंगे। हाँ जी, तो वृंदावन हम लोग पहुंच चुके हैं और अब मैं आपको बताता हूँ जो टोटल खर्चा आया है भाई यहाँ तक पहुंचने का। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई सीएनजी की। काफी अच्छी माइलेज निकलेगी भाई, एक टैंक से भी कम में हम लोगों ने भाई दिल्ली से यहाँ पे आ गए। मतलब एक टैंक में इसके 8 किलो सीएनजी आ जाती है, तो मतलब 600 650 कुछ के आसपास की सीएनजी में हम लोग यहाँ पे पहुंच गए। और उसमें भी थोड़ी बहुत बच गई थी, मतलब पूरा एक टैंक भी नहीं लगा, तो वही लगा लो एक टैंक पे इसने 180 190 इतने की एवरेज निकाल दी है। और जबकि हम लोग बिल्कुल स्लो 80-90 पे भी नहीं आ रहे थे, हम लोग की स्पीड भी थोड़ी अच्छी खासी थी, मतलब बढ़िया स्पीड पे आ रहे थे हम लोग। और दूसरी चीज जो लगी है हमारी, वो लगा है टोल। हमने फास्ट टैग तो बनवा लिया था, उसमें जो थोड़ी बहुत हमारे साथ दिक्कत हो गई, स्कैम वगैरह हो गया था, उसका आप ध्यान रखना। बाकी तो हमारे को टोल 2 जगह देना पड़ा। सबसे पहले हमने दिया 140 रुपए और दूसरी बार हम लोगों ने दिया 180 रुपए। टोटल 320 रुपए का हमारा टोल लगा। 320 का टोल लगा और 600-650 की सीएनजी लगा लो, तो मतलब टोटल लगा लो कुछ 950 1000 इतने के आसपास में हम लोग पहुंच गए बढ़िया एकदम मजे करते करते गाड़ी में। और एवरेज भी अच्छी खासी निकाल दी भाई गाड़ी ने, मतलब हाईवे के हिसाब से और हमारी स्पीड के हिसाब से सही एवरेज निकाल दी। एक टैंक पे 180-190 किलोमीटर चली गई भाई बहुत प्यार से। वैसे तो हमारा डिस्टेंस 150 किलोमीटर ही था, लेकिन वहां पहुंचने के बाद भी थोड़ी बहुत सीएनजी बच रही थी हमारे पास। और जबकि हम लोग जब दिल्ली से निकले तब हमारी सीएनजी टैंक में फुल भी नहीं थी, एक डंडी कम थी। तो हाँ भाई, बस यही था आज का व्लॉग। और अगर आप लोग नए हो तो भाई फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और यहाँ तक आ गए हो तो एक कमेंट कर देना भाई वीडियो में एक प्यारा सा, और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मैं वृंदावन की ही डालने वाला हूँ। तो तब तक के लिए ओके, टेक केयर, सी यू, बाय बाय, टाटा।